अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की जो वीडियो है ये इंफॉर्मेटिव है। आजकल आपने देखा होगा कि अशुभ चश्म की जो बीमारी है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है। अच्छा, इसकी दो रीज़न होती हैं। एक तो होता है कि आपको एलर्जी है और दूसरा ये है कि ये एक वायरस है, एक वबा है जो फैलती है। अब इसमें दो तरह की लोगों की सोच होती है, ज़हन होता है कि इसमें दो इश्यूज़ हैं। एक इश्यूज़ ये है कि आप कहते हैं जी आप डायरेक्टली किसी से आँख मिलाते हैं तो ये हो जाता है। ये जंप नहीं करता, ये ऐसे नहीं होता। इसके फैलने की वजह ये होती है आपने ऐसी कोई चीज़ यूज़ कर ली जो जिसको ये इशू है, जिसको ये बीमारी है अशुभ चश्म की, उसके इस्तेमाल में थी। मसलन टिशू, टॉवल, कंबल या तकिया, आपने कोई वो चीज़ यूज़ कर ली जिस पे वो जो मरीज़ है, पेशेंट है, उस पे वो लेटा है, उसके जो जरासीम्स हैं वो उस पे कन्वर्ट हो चुके हैं, तो इस वजह से ये फैलता है। दूसरी इसकी जो वजह है वो आप बार बार अपने हाथों को, आँखों को हाथ लगाते हैं, वो हाथ आप दूसरे किसी हाथ से, दोस्त से, अजीज़ से हाथ में लाते हैं, या आप जिस जगह पे बैठे होते हैं आपका हाथ आँख में लगने के बाद उस जगह पे रखा जाता है, तो वो भी आगे फैलने का मौजूद बन सकता है। मतलब आप जिस सोफे पे बैठे हैं, आपने वहाँ हाथ लगाया, दूसरा पर्सन आया, वो वहाँ बैठ गया, तो वो फैलेगी। आपने इसकी एहतियात ये करनी है कि जिस आपके घर के पर्सन को ये है, आप कम से कम 24 घंटे उसको आइसोलेट कर दें, क्योंकि इस वायरस के फैलने की जो ज़्यादा एनर्जी होती है या फैलने का जो ज़्यादा टाइम है, या आप ये कह लें कि जो ज़्यादा तेज़ी से जिस वक्त ये फैलता है वो पहले 48 घंटे होते हैं। तो पहले 48 घंटों में आप इसकी केयर करें। बाकी इसका इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं होता, ये इतना कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है। अगर इससे ज़्यादा मसला बनता है तो आप अपने आई स्पेशलिस्ट को चेक करवा सकते हैं। अपने डॉक्टर, अपने जो मुआलिज है, आप उसके पास जा सकते हैं, जाना चाहिए। अगर आपको महसूस हो रहा है, दर्द हो रही है, जलन हो रही है, या आप कहते हैं कि हमें ये इशू है, तो आपको जाना चाहिए। अच्छा, इसका जो तरीका है, इसकी कोई स्पेशलिस्ट होती है ना कि जी एक मेडिसिन आई है वो जो स्पेशलिस्ट काम के लिए है। मेरी जितनी भी मैंने इस पर रिसर्च की है, कोई ऐसी स्पेशलिस्ट पे मेडिसिन नहीं है, ठीक है। नॉर्मल जो आइज़ के इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाती है सिर्फ वही मेडिसिन हैं, वही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक और हम में कॉमन है कि हम घर में अर्के गुलाब होता है, जब भी आँख में कोई ऐसा इशू बनता है तो हम सब उठाते हैं, वो अर्के गुलाब उसमें डाल दिया जाता है। वो अर्के गुलाब अगर तो बिल्कुल नेचुरल और फ्रेश है तो फिर तो उसका कुछ हद तक फ़ायदा है। अगर वो आपके घर में पड़ा पुराना है, उसे कई लोगों ने यूज़ कर लिया हुआ है और वो 2 हफ्ते या इससे ज़्यादा पुराना है, तो वो बिल्कुल यूज़ ना करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। इसके बाद आपके घर में जो आदमी इससे मुतासर है, आप उससे थोड़ा सा, उसको खुद चाहिए कि आपसे दूर रहे, उसकी चीज़ें इस्तेमाल ना करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक आँख में होती है ये अशुभ चश्म की बीमारी, तो आप खुद जो टिशू एक आंख में यूज़ कर रहे होते हैं वही आप टिशू दूसरी आंख में यूज़ कर लेते हैं, तो वो एक आंख से दूसरी आंख में आपने खुद मुंतकिल कर लिया। अब वो जो टिशू है आपने उसे अच्छी तरह जो है क्लोज करके डस्टबिन में फेंकना है। और बच्चों से प्यार नहीं करना, तब तक बच्चों से थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि बच्चे इसको बहुत जल्द अडॉप्ट कर लेते हैं, बच्चों में जल्द फैलती है ये बीमारी। उसके बाद अगर बच्चों को में ये इशू है तो काइंडली बच्चों को 2 से 3 दिन स्कूल ना जाने दें और रश वाली जगह पे ना जाने दें। हाँ, घर में अगर आप कोई ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं तो वो ड्रॉप जो एक बच्चा यूज़ कर रहा है या एक पेशेंट यूज़ कर रहा है, वो ड्रॉप जब आप ड्रॉप आँखों में डालते हैं तो वो आपकी बॉडी स्किन के साथ टच हो जाता है, तो उसमें भी जरासीम शिफ्ट हो जाते हैं। तो आपने हर पर्सन, अगर घर में 1 या 2 लोग मुतासर हैं तो हर पेशेंट के लिए अलग ड्रॉप्स यूज़ करने हैं, एक ही ड्रॉप सब में नहीं लगाने, ठीक है। और कोशिश करनी है एहतियात करें, जितनी आप एहतियात करेंगे उतने सेफ रहेंगे। जी, दूसरी बात, आप जो ब्लैक एनर्जी यूज़ करते हैं वो आप बाहर निकलते वक्त यूज़ कर सकते हैं।
और एहतियात करें जब वो आप ऐनक यूज़ करने का ये नहीं होता कि आपकी आँख दूसरी आँख से मैच हो रही है तो वो वहाँ से शिफ्ट नहीं होगी। हाँ, आपकी अगर आँख पे आपने ऐनक लगाई हुई है तो आप खुद ब खुद अपना हाथ बार-बार अपनी आँखों तक नहीं ले जा पाएँगे, क्योंकि ऐनक की वजह से हम रुक जाते हैं। तो ये होता है कि अगर आप ऐनक लगा लेते हैं तो सामने वाले को एक तो डर नहीं लगता आपकी आँखों से, वो जो पिंक आइज़ देखकर हमें एक थोड़ा-सा खौफ महसूस होता है, वो ख़त्म हो जाता है। और नंबर 2 ये होता है कि हम खुद अपना हाथ भी बार-बार वहाँ टच नहीं करते। अगर हम हाथ टच नहीं करेंगे तो उसमें जो हमें ख़ारिश और जलन हमारे हाथ बार-बार टच करने से बढ़ती है, वो नहीं होगी। ठीक है जी? तो ये कुछ मैंने जो अलामात आपको बताई हैं, इनसे आप अगर अमल करते हैं तो आप इस मसले से बच सकते हैं। और बाकी आज की वीडियो यहीं तक थी। अल्लाह हाफ़िज़।